टीआरई 4 की भर्ती में होगी अब देरी। नमस्कार, न्यूज़ देख रहे हैं आप और मैं हूं सानिया आपके साथ। टीआरई 4 को लेकर की ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। सूत्रों के हवाले से ये खबर सामने आ रही है कि अब टीआरई 4 की भर्ती में काफी देरी होने वाली है। रीजन है कि सितंबर में एग्जाम का शेड्यूल तो दे दिया गया है, लेकिन अभी तक वैकेंसी कितनी होगी ये जारी नहीं की गई है और जब तक वैकेंसी का डिटेल नहीं सामने आ जाता है तब तक कोई मतलब नहीं है एग्जाम के शेड्यूल का, और इसी वजह से टीआरई 4 भर्ती में देरी हो सकती है। चलिए इसके बारे में पूरी जानकारी हम जरा आपको विस्तार से बताते हैं। बिहार में 32,388 शिक्षक पदों पर होने वाली टीआरई 4 भर्ती अभी से अटकती दिख रही है। बीपीएससी ने सितंबर में परीक्षा कराने का शेड्यूल तो दिया है, लेकिन उससे पहले वैकेंसी का विज्ञापन निकलना जरूरी है। ये काम अभी तक पूरा नहीं हुआ है। अब सरकार ने इसमें नए एस्टेट के अभ्यर्थियों को भी शामिल कर लिया है, जिसकी अभी पूरी प्रक्रिया बाकी है। यानी घोषणा हुई पर आवेदन पेपर और रिजल्ट आना बाकी है। शिक्षकों का ट्रांसफर होना है, इसके बाद स्कूलों में खाली पद फिर से गिने जाएंगे, कुछ नए पद जुड़ने हैं और उनका रोस्टर भी तैयार होगा। इन कामों में देरी हुई तो वैकेंसी निकलने में समय लगेगा। टीआरई 4 के लिए अभी 32,388 पद बताए गए हैं, लेकिन ये पद अंतिम है ऐसा अभी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि शिक्षा विभाग में स्कूलों की शिक्षक संख्या और खाली पदों की फिर से जांच चल रही है। इसकी सबसे बड़ी वजह शिक्षकों का ट्रांसफर और समायोजन है, और वहीं कई स्कूलों में जरूरत से ज्यादा शिक्षक हैं। ऐसे शिक्षकों को दूसरे स्कूलों में भेजा जा रहा है जहां शिक्षक कम है। इससे खाली पदों की संख्या बदल जाएगी। इसे ऐसे समझिए कि देखिए, किसी स्कूल में 3 शिक्षक कम है, दूसरे स्कूल का 1 शिक्षक यहां भेज दिया गया तो खाली पद 3 से घटकर 2 रह जाएंगे। दूसरी तरफ जिस स्कूल से शिक्षक गया वहां 1 पद खाली हो सकता है, इसलिए अभी तो रिक्तियों का आंकड़ा है, वह आगे बदल भी सकता है। इसके अलावा मैथिली, संगीत, अरबी, फारसी और उर्दू जैसे विषयों के शिक्षकों के पद भी जोड़े जाने की बात कही जा रही है। अब देखिए, इन सभी को मिलाकर विभाग को एक बार फिर अंतिम सूची बनानी होगी। जब तक खाली पदों की अंतिम सूची तैयार नहीं होगी, बीपीएससी के लिए भर्ती का विज्ञापन निकालना मुश्किल होगा। टीआरई 4 में इस बार एस्टेट का रोल बहुत अहम है। 17 अगस्त से एस्टेट 2026 के आवेदन शुरू होने हैं। पहले एस्टेट की परीक्षा होगी, फिर उसका रिजल्ट आएगा। उसके बाद पता चलेगा कि कौन अभ्यर्थी एस्टेट पास है और टीआरई 4 में आगे अप्लाई कर सकता है। यही सबसे बड़ी परेशानी है। टीआरई 4 की परीक्षा 22 से 27 सितंबर के बीच होनी है, यानी 17 अगस्त से 22 सितंबर के बीच करीब 36 दिन है। इतने समय में एस्टेट का आवेदन, परीक्षा और रिजल्ट पूरा करना होगा। इसके बाद बीपीएससी को पता चलेगा कि कौन अभ्यर्थी टीआरई 4 के लिए पात्र है। फिर आवेदन, पात्रता की जांच और एडमिट कार्ड की प्रक्रिया होगी। यह पूरा काम इतने कम समय में करना आसान नहीं है। पहले टीआरई 1, टीआरई 2 और टीआरई 3 में ऐसी स्थिति नहीं थी। तब एक ही लिखित परीक्षा के आधार पर चयन होता था। अब टीआरई 4 में 2 चरणों की परीक्षा होगी। साथ ही एस्टेट का रिजल्ट भी भर्ती से जुड़ गया है। इसलिए अगर एस्टेट का रिजल्ट समय पर नहीं आया तो बीपीएससी के सामने टीआरई 4 की तारीख आगे बढ़ाने के अलावा दूसरा रास्ता मुश्किल हो सकता है। टीआरई 4 की इस भर्ती में बीपीएससी के साथ बीएसईबी भी जुड़ गया है। एस्टेट कराने और उसका रिजल्ट देने की जिम्मेदारी बीएसईबी की है। टीआरई 4 की भर्ती बीपीएससी करेगा, मतलब दोनों संस्थाओं को एक साथ काम करना होगा। बीएसईबी पहले एस्टेट कराएगा और उसका रिजल्ट देगा। इसके बाद बीपीएससी को पता चलेगा कि कौन अभ्यर्थी एस्टेट पास है, फिर उसके आधार पर टीआरई 4 की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। यहाँ अभ्यर्थियों की जानकारी भी सही तरीके से बीपीएससी तक पहुंचनी जरूरी है। नाम, रोल नंबर और विषय में कोई गड़बड़ी हुई तो आवेदन और पात्रता जांच में दिक्कत आ सकती है। पहले के शिक्षक भर्ती में यह अतिरिक्त कड़ी नहीं थी, इसलिए इस बार टीआरई 4 की टाइमलाइन सिर्फ बीपीएससी की तैयारी पर निर्भर नहीं है, बल्कि बीएसईबी की एस्टेट प्रक्रिया जितनी जल्द पूरी होगी, टीआरई 4 उतनी जल्द आगे बढ़ेगी। सीधी बात यह है कि टीआरई 4 की भर्ती में बीपीएससी को एस्टेट के रिजल्ट का भी इंतजार करना होगा। वहीं टीआरई 4 की वैकेंसी में देरी के लिए शिक्षकों का ट्रांसफर भी बड़ी वजह बन सकता है। सरकार अभी ऐसे शिक्षकों के दूसरे स्कूल में भेज रही है जहां उनकी ज्यादा जरूरत है। पहले स्कूलों में यह देखा गया कि जहां जरूरत से ज्यादा शिक्षक हैं और कहां कम है, और उसके बाद अब देखिए कि ज्यादा शिक्षक वाले स्कूल से शिक्षक जरूरत वाले स्कूल में जाएंगे और उसके बाद इससे दोनों जगह की तस्वीर बदल जाएगी। मान लीजिए किसी स्कूल में किसी विषय के 2 पद खाली हैं, दूसरे स्कूल से 2 शिक्षक यहाँ आ गए तो ये दोनों
पद भर जाएंगे, लेकिन जिस स्कूल से ये शिक्षक गए वहां पद खाली हो सकता है। इसके बाद शिक्षकों की आपत्तियां भी आएंगी। कोई शिक्षक कह सकता है कि उसे गलत तरीके से सरप्लस बताया गया है, कोई स्कूल छात्र संख्या को लेकर आपत्ति कर सकता है। इन आपत्तियों के बाद भी आंकड़े बदल सकते हैं, फिर पारस्परिक तबादला होगा, इसके बाद सामान्य तबादला भी होगा। इन सभी प्रक्रियाओं के बाद ही साफ होगा कि किस जिले और किस विषय में वास्तव में कितने पद खाली हैं। इसलिए विभाग के सामने समस्या यह है कि अगर अभी के आंकड़े बीपीएससी को भेज दिए गए और बाद में ट्रांसफर के कारण वे बदल गए तो पूरी सूची फिर ठीक करनी पड़ेगी। यही वजह है कि अंतिम वैकेंसी तय करने में ट्रांसफर प्रक्रिया अहम हो गई है। तो देखिए, टीआरई 4 में देरी का यही रीजन है और ये तमाम रीजन हमने आपको बताए हैं। और इससे आप ये समझ लीजिए कि अभी आने वाले दिनों में जहां एक तरफ शेड्यूल जारी कर दिया गया है कि सितंबर में एग्जाम होना है, तो वहीं दूसरी तरफ अभी वैकेंसी का डिटेल सामने नहीं आया। तो जब तक वैकेंसी का डिटेल सामने नहीं आता है, जब तक कुछ नहीं कहा जा सकता है। और देरी का रीजन हमने आपको बता दिया। फिलहाल इस खबर में इतना ही। ऐसी तमाम अपडेट के लिए जुड़े रहे हमसे और देखते रहे न्यूज़ 4 नेशन। धन्यवाद।